और विनोद तावड़े जी हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को इनसे बेहतर कोई नहीं समझता है और मुंबईकर को इनसे बेहतर कोई नहीं समझता है। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूंगी कि अपने नेताओं से सवाल पूछने के लिए मुंबई आप तैयार हैं? आज जरा जोर से बताइए, जोर से आवाज हाँ कहकर बताइए। तो विनोद जी बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी पावर प्ले में। धन्यवाद। आप विनोद तावड़े जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है और अभी अभी ही इज फ्रेश फ्रॉम अ विक्ट्री इन बिहार। विनोद जी वो मराठी मानुष हैं जिन्होंने बिहार में बीजेपी को जीत दिलाई, एक स्क्रिप्ट लिखी। अब बहुत सी उम्मीदें आपसे बीएमसी में की जा रही हैं। अब उन उम्मीदों का भार है, उन उम्मीदों को स्वीकार कर रहे हैं। क्या लग रहा है बीएमसी में क्या होगा इस बार? मुंबई महापालिका चुनाव, मुझे लगता है कि ये मुंबई के सामान्य आदमी जो रोज नौकरी के लिए घर से बाहर निकलता है, जल्द से जल्द घर लौटकर अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता है, उसके विकास के लिए कौन क्या करेगा, इस विषय को लेके 15 तारीख को मतदान होगा, ये पक्का है। और ये जब मैं सोचता हूं तो ईमानदारी में जिनके हाथों में इतने साल मुंबई महापालिका थी तो उन्होंने क्या किया ये लोग जानते हैं। अभी ठाकरे ब्रांड की बात होती है। अगर महाराष्ट्र में देश में कोई ब्रांड था तो वो शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब जी का था। ठाकरे तो माणिकराव ठाकरे भी है, वो नहीं ब्रांड हो सकता है। इसलिए ठाकरे ब्रांड नहीं है, बाला साहब ये ब्रांड है। और वो जो करते थे उसको मुंबईकरों का समर्थन मिलता था। उसके बाद जो उनके बेटे कर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं और इसलिए ये ब्रांड नहीं होगा, ये पक्का। आपने खुद ही ठाकरे ब्रांड की बात कर दी, मेरा सवाल आगे होता, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगी कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा ब्रांड महाराष्ट्र में इस वक्त कौन है? विकास। हम कहीं भी व्यक्ति का ब्रांड नहीं करते, हम विकास की बातें कहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकसित भारत की जो कल्पना दी है, उसमें जो विकसित मुंबई की कल्पना है वो हमारा ब्रांड है और उसको लेकर हम मतदाताओं के सामने जा रहे हैं। बीएमसी में जो जीत की स्ट्रैटेजी, मैंने अपने दर्शकों को भी बताया कि कैसे बिहार में आप बिहार में रहे, आप 3 साल तक वहीं कैंप कर रहे थे। बिहार की जीत का क्रेडिट एक तरह से विनोद तावड़े जी को जाता है। अब मुझे विनोद जी ये बताइए कि यहाँ पर जो एक स्ट्रैटेजी बीजेपी के लिए बीएमसी में तैयार की जा रही है, उस स्ट्रैटेजी के पीछे विनोद तावड़े हैं या देवेंद्र फडणवीस? नहीं, मुझे लगता है कि बिहार की जीत भी बीजेपी के वर्किंग में एक टीम वर्क होता है जो मोदी जी के नेतृत्व में हम करते हैं, नड्डा जी अमित भाई के मार्गदर्शन में करते हैं, इसलिए कोई एक व्यक्ति का नहीं होता है। महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हमारे एक रविंद्र चौहान, अमित साटम, आशीष शेलार, ये पूरी टीम काम कर रही है और ये टीम के तहत हर एक को जो दायित्व आया वो किया जा रहा है। नेतृत्व देवेंद्र जी का और एकनाथ शिंदे जी का मुंबई और महाराष्ट्र के कई महापालिकाओं में पक्का है। मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि बीजेपी के लिए इस वक्त महाराष्ट्र में आपने कहा चेहरा विकास है, लेकिन सबसे बड़ा जो एक पॉलिटिकल फिगर है, अगर वो देवेंद्र फडणवीस हैं इस वक्त, तो क्या बीएमसी का जो चुनाव है उसका नतीजा एक तरह से उनके नेतृत्व पर भी एक वर्डिक्ट होगा? मुझे लगता है कि पार्टी की जीत ये पार्टी को ही जाती है। उसका नेतृत्व उस समय जो नेता करता है उसका भी स्वाभाविक उसमें उल्लेख होता है, लेकिन ये मैंडेट पार्टी के काम के प्रति ज्यादा होता है और उसको मानकर चलते हैं, जिसका नेतृत्व महाराष्ट्र में भाजपा की ओर से देवेंद्र फडणवीस, रविंद्र चौहान और मुंबई में अमित साटम जी तीनों मिलकर कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आप अभी बिहार से आए हैं, बिहार के बहुत से लोग महाराष्ट्र में, मुंबई में कई सालों से रह रहे हैं। अगर वो आपसे पूछें कि क्या हम में से कोई मुंबई का मेयर बन सकता है, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि मुंबई का मेयर जिसको बनना है वो चुनाव के नतीजे के बाद ही तय होगा और स्वाभाविकता देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत क्लियर किया है कि मुंबई का मेयर हिंदू होगा, मुंबई का मेयर मराठी होगा। इसमें इसी बातों में सभी बातें आ गई है। नहीं, उन्होंने ये कह दिया हिंदू होगा, मराठी होगा,
इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि अगर कोई बिहार और यूपी का यहाँ व्यक्ति जो रह रहा है कई सालों से, वो आपसे पूछे मैं क्यों नहीं बन सकता, तो जो देवेंद्र जी ने जवाब दिया है उसमें इसका जवाब आ ही गया है ना। मतलब नहीं बन सकता। जवाब आ गया है जी। मुझे लगता है कि कई बातें ये समझने वाली होती है, क्योंकि जो बार बार कहा जाता है कि मुंबई के विकास से नजर हटाने का प्रयास होता है और उसको फिर भाषा है या धर्म है इसके आधार पर लाने का प्रयास होता है। मुंबई के विकास को लेकर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र मुंबई में देवेंद्र जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, महायुति ये कटिबद्ध है और वो करके रहेगी। अच्छा, बीएमसी के चुनाव में हम बार बार कहते हैं मुंबई कर जो है, जो आम लोग हैं वो अपने लिए बिजली, सड़क, पानी इसकी व्यवस्था देखें, लेकिन विमर्श सारा जो है आपको लग रहा है उस पर हो रहा है। हिंदू मेयर होगा, मुसलमान मेयर क्यों नहीं हो सकता है, मराठी होगा, गैर मराठी नहीं हो सकता है, विमर्श तो सारा ये है। देखो, भारतीय जनता पार्टी की या शिवसेना महायुति की अलग अलग विज्ञापन फुल पेज आ रहे हैं, उसमें कहीं भी इन बातों का जिक्र नहीं है, पूरे विकास के बातों का जिक्र है। अब एक विज्ञापन निकाल के देखो हमारा कि जिसमें आपने भाषा पे, धर्म पे या किसी बात पे विकास की ही बात हो रही है। मीडिया में 30 मिनट के भाषण में एक लाइन जो आती है उसको हेडलाइन बनाते हैं और बाकी जो 29 मिनट की लाइनें हैं उस पर कुछ आता नहीं है। ये हमारी गलती नहीं है। हम जो विकास की बात कहते हैं वो आप बताते नहीं है। आपके दिमाग में जो एजेंडा है वो हमारे माथे पे मारते हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि ये कहने से वोट मिलेंगे और इसलिए वो चलाते होंगे, लेकिन हमारे दिमाग में पक्का है विकास के आधार पर ही मुंबई वासियों ने वोटिंग किया है और वो करेंगे। नहीं, विकास की बात आप करते हैं, विज्ञापन में विकास है, लेकिन भाषणों में हिंदू मुस्लिम, भाषणों में मराठी गैर मराठी। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप जब पिच करते हैं एक आम मुंबईकर और युवा मुंबईकर को, तो आपको लगता है कि वो उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा मराठी अस्मिता है? मुझे लगता है कि हमने बहुत स्पष्ट किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना के नेताओं के 25 भाषण यहां अभी एनडीटीवी पे दिखाता हूं और उसमें आधे घंटे के भाषण में आप जो कह रहे हैं वो मुद्दे कितने मिनट के है और विकास के मुद्दे कितने मिनट के है, ये आप देखिए, जनता भी देखेगी। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि ब्रांड ठाकरे, आपने उसका जिक्र किया। अब हमने नहीं जिक्र किया, आपने खुद ही उसकी बात की, लेकिन आपको लग रहा है कि आपने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है उस पर एक डेंट ठाकरे भाइयों के साथ आने से हो सकता है? एक तो हम एनडीटीवी के मन में क्या ये जानते हैं, इसलिए ब्रांड की बात मैंने पहले की और ये इसलिए की कि वो एक मुद्दा बनाने का प्रयास शिवसेना मनसे की ओर से हुआ। फिर मैं दोहराना चाहता हूं, ब्रांड अगर कोई है तो वो माननीय शिवसेना प्रमुख बाळा साहब है। वो ना उद्धव जी है ना राज जी है। और शिवसेना मनसे साथ में आने पर मनसे को जो नाममात्र सीटें दी गई है, इसका मतलब साफ है कि चुनाव के बाद मनसे की चलेगी नहीं, राज ठाकरे जी की चलेगी नहीं, फिर से उद्धव जी अपने लाइन पे चलाएंगे और इतने साल जो हुआ वही होगा। मतलब दोनों भाई साथ आने से अभी राज ठाकरे जी इनके साथ आए हैं, जिन पर लोगों का भरोसा उद्धव जी से थोड़ा ज्यादा है। आप कह रहे हैं राज ठाकरे से राज ज्यादा है, ठाकरे जी पर भरोसा। मुंबई वासियों का उद्धव जी से ज्यादा भरोसा है। उद्धव जी का संगठन मजबूत है, लेकिन एज अ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, नेतृत्व राज जी को लोग ज्यादा मानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से सीटें इतनी कम दी है कि राज जी की कुछ चलेगी नहीं और जो पहले चलते आया वही चलेगा। इसलिए मुंबई वासी भाजपा, शिवसेना इसको ही चुनेंगे। दोनों भाइयों के बीच आप फूट डालना चाह रहे हैं, दोनों भाइयों के बीच? फूट मैंने डालने की जरूरत नहीं है, उनके करतूत से हुई है। मैं दोनों का मित्र हूं। मुंबई में मैंने 40 साल राजनीति की है और एक विश्लेषण कर रहा हूं। अभी भी मित्र हैं आप दोनों, उद्धव और राज ठाकरे? है मित्र। हाँ। और मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीति में पार्टी कोई भी हो, मित्रता होनी चाहिए। पार्टी मुद्दों के आधार पर होती है, व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी होती है। और महाराष्ट्र और मुंबई की ये तो खासियत रही है कि हम एक दूसरे के विरोध में, मतलब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी शरद पवार जी पर इतनी कड़ी टीका करते थे, लेकिन साथ भोजन होता था सहपरिवार उनका। और ये महाराष्ट्र की विशेषता है।
वो बनी रहनी चाहिए। ऐसे मेरे जैसे कार्यकर्ता को लगता है। पिछली बार आपने कब भोजन किया उद्धव ठाकरे के साथ? पिछली बार उद्धव ठाकरे के साथ भोजन कब किया आपने? चाय तो पी है इन दिनों में। बता दीजिए ना कब पी, थोड़ा वोटर को भी पता होना चाहिए ना। नहीं, मुझे लगता है कि मैं वोटर को कहना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से राजनीति मुद्दों की होती है, व्यक्तिगत लड़ाई की नहीं होती है। और ये महाराष्ट्र की संस्कृति यशवंतराव चौहान जी हो, प्रमोद महाजन जी हो, गोपीनाथ मुंडे जी हो, बाला साहब ठाकरे जी हो, शरद पवार जी हो, इन सब ने हमको सिखाई है। तो आप भोजन भी कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के साथ, आप ये भी बता रहे हैं कि राज ठाकरे उद्धव से बड़े लीडर है, पर्सनालिटी उनकी बड़ी ज्यादा है, अपील करती है मुंबईकर को। आप अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं उद्धव ठाकरे को इन बीएमसी चुनावों में? मुझे लगता है कि जब दोनों भाइयों का साथ आना हुआ और अलायंस की घोषणा हुई तो एक माहौल बना। अब जब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की युति होती थी तो भारतीय जनता पार्टी प्रायः गुजराती और नॉन मराठी बहुल सीटों पे हम लड़ते थे, इसलिए नीचे केडर में नाराजी नहीं होती थी। शिवसेना मनसे में क्या हुआ है कि मनसे का सैनिक भी जो सीट लड़ना चाहता है वही सीट शिवसेना उबाटा का सैनिक लड़ना चाहता है, और उस कारण नाराजगी काफी टिकट के बंटवारे के बाद हो गई है, जिसको ठंडे करने में मुश्किलें उनको पैदा हो रही है। लोकसभा में और विधानसभा में प्रायः वोटर खुद आकर वोटिंग ज्यादा करता है, महापालिका में वोटर को बाहर निकालना पड़ता है तो ही वोटिंग ज्यादा होता है, अदरवाइज 50% तक वोटिंग होता है। और उसमें केडर की भूमिका अहम होती है, जो यहां पर शिवसेना मनसे के केडर नाराजगी के कारण वोटर को बाहर निकालने में दिखेंगे नहीं। तो ये नाराजगी तो फिर आपके तरफ भी होगी, क्योंकि आप इन म्युनिसिपल बॉडी इलेक्शंस में जिन सीटों पर आप लड़ना चाहते हैं उस पर अजीत दादा भी लड़ना चाहते हैं, फिर लड़ाई भी हो रही है, ये भी तो हो रहा है। मेरा कहना यही है कि भाजपा शिवसेना अलायंस में स्वाभाविकता उस समय पहले के दिनों में हम मराठी सीटों पे कम लड़ते थे, तो वहां नॉन मराठी सीटों पर शिवसेना का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। अगर आप देखें तो अभी भी उसी प्रकार थोड़ी सीटें हम ज्यादा लड़ रहे हैं, लेकिन शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो लड़ रही है, जहां से वो सीटें चाहती थी वो सीटें उनको मिल गई है, इसलिए नाराजगी कहीं दिख नहीं रही है। मुझे ये बताइए कि आप अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आते हैं तो आप कहते हैं कि ये तो उनके अस्तित्व का खतरा है, बीजेपी कहती है अस्तित्व का खतरा है इसलिए साथ आ रहे हैं। अजीत पवार आपके खिलाफ लड़ लेते हैं तो वो लचीले नेता हैं, वहां कोई राजनीति नहीं है, यहां राजनीति है। नहीं, मुझे लगता है कि अजीत दादा ने लोकल सेल्फ बॉडी के चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा बहुत पहले की थी, और मैं मानता हूं कि राजनीतिक नेता राज्य स्तर पे अलायंस पक्का करे। पर बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की तो बात नहीं की थी, वो तो ये आरोप भी लगा रहे हैं आप पर। ये कैसा साथ है? राज्य स्तर पर वो अलायंस करना ये स्वाभाविक है, लेकिन पार्टी को और केडर को अगर जिंदा रखना है तो स्थानीय निकाय चुनाव में विदाउट अलायंस जाना, ये पॉलिटिकल समझदारी अजीत दादा ने उस समय घोषणा की थी, जो वो कर रहे हैं। और एक बार चुनाव में एक दूसरे के सामने है तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये लव है या वॉर है? अजीत दादा के साथ लव है या वॉर है? चुनाव के समय वॉर है, बाद में लव तो रहेगा क्योंकि महायुति है। ये लव कुछ खत्म सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है। कितने दिन चलेगा पता नहीं चल रहा है लव, क्योंकि वहां चाचा से भी हो रहा है। इसके पहले म्यूनिसिपैलिटी चुनाव हुए, उसी समय यही माहौल हुआ था कि अभी एकनाथ शिंदे अलग हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वापस हमारा अलायंस हो गया। फिर मैं कहता हूं कि हमारा आग्रह जो होता है कि विकास की राजनीति पे चलना चाहिए। मुझे एक बात बताइए कि आप लोग अब इस चुनाव में जब आगे बढ़ रहे हैं, आपने ये तो बता दिया कि उद्धव ठाकरे के साथ आप खाना खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस के साथ कब आखिरी बार आपने खाना खाया है? कई बार होता है, कई बार होता है, क्योंकि कई विषयों को लेकर हम साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं। चाय का समय तो चाय होता है, भोजन का समय तो भोजन भी होता है। ये आप जानते हैं ना सवाल मैंने क्यों पूछा है? बिल्कुल मालूम है। क्यों पूछा है? क्योंकि आपके मन में है कि भाई अलग अलग नेताओं में इस प्रकार की भावना बढ़े, लेकिन मतलब आप जानते हैं कि ये सवाल, ये चर्चाएं हैं कि एक समय पे आप और देवेंद्र फडणवीस कहा जाता था कि धुर विरोधी भी होते थे एक दूसरे के। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी माहौल रहा भी नहीं। कई विषयों पर मेरी देवेंद्र जी से चर्चा होती है। बिहार में पिछले बार वो चुनाव प्रभारी थे, तो जब मुझे बिहार का बात मिली तो मैंने देवेंद्र जी से मिलकर उनके ऑब्जर्वेशंस लिए।
जब नगर निगम के चुनाव आए तो कुछ बातों पर देवेंद्र जी और मेरी चर्चा हुई। मुझे लगता है कि बीजेपी में ये बहुत सहज रूप में होता है, जो बाहर दिखता है। अब मुझे बताइए, नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होगा या राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, ये मीडिया के इतने सीनियर लोग भी कभी सोच नहीं सकते थे। आपने हुआ सोचा कि था? नहीं? आपने सोचा था? बिल्कुल नहीं। आप लोग ने सोचे तो मैं कैसे सोचूंगा? बड़ा देखिए, बड़ी स्पष्टता से आपने ये बोला है कि आपने भी नहीं सोचा था, किसी ने सोचा नहीं, और इसीलिए वो एक बड़े सरप्राइज थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप लोग मैं उम्मीद कर रही हूँ बीएमसी में जैसा आप उम्मीद कर रहे हैं, आपको मैं शुभकामनाएं दूंगी, वहां कोई सरप्राइज ना हो। आप अपने लिए जाते जाते बस ये बता दीजिए, बीएमसी आप जीत रहे हैं, आप कितना लग रहा है आपको आंकड़ा होगा आप? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना और आरपीआई, इसकी महायुति बहुत क्लियर मेजोरिटी से आएगी, कंफर्टेबल मेजोरिटी से आएगी, और ये मेजोरिटी ये बताएगी कि आम मुंबई वासियों को मुंबई का विकास चाहिए और उनको इस नतीजे से वो मिलेगा। चलिए, विकास चाहिए, विकास के लिए मुंबई वोट कर रही है, हिंदू मराठी मेयर के लिए वोट कर रही है। आपकी स्ट्रैटेजी उन्हें कितना खींच पा रही है, ये 16 तारीख को पता चलेगा। विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ बहुत धन्यवाद कीजिए विनोद तावड़े जी का। अभी बहुत काम है, कुछ दिन बचे हैं और पूरी ताकत लगानी है। विनोद जी बहुत धन्यवाद।